let's start कैप्सिकम पार्ट 4. ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है पेनफुल स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर, मास्टॉइड, एक्सट्रीमली सोर एंड सेंसिटिव टू टच. ठीक है, ये जो एक्सट्रीमली सोर है, सोरनेस का एक और लाइन हमने पढ़ा था यहाँ, टॉन्सिलाइटिस विथ बर्निंग स्मार्टिंग पेन इंटेंस सोरनेस. ठीक है, यहाँ पर भी इंटेंस सोरनेस हो रहा है और यहाँ पर भी एक्सट्रीमली सोर है. तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कैप्सिकम का जो पेशेंट होता है उसमें सोरनेस भर भर के होता है. ठीक है, सो पेनफुल स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर. ठीक है, कान के पीछे जो मास्टराइज प्रोसेस है वहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग होगा. एक्सट्रीमली सोर एंड सेंसिटिव टू टच, काफ़ी ही सोर होगा जिसके कारण पेशेंट जो है उसे छूने नहीं देगा. ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव टू टच है. उसी तरह अर्निका है. अर्निका में क्या है कि सोरनेस काफ़ी ज़्यादा है. इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अर्निका एक दादाजी है, ठीक है, जो कि कमरे के किसी एक कोने में जाके बैठे हुए हैं ताकि उनका पोता खेलते कूदते किसी तरह वहाँ उनके पास आके उनके अफेक्टेड पार्ट को टच ना कर दे. ठीक है, तो इतना ज़्यादा सोरनेस होता है अर्निका में कि वो खुद के उस अफेक्टेड पार्ट को बचा के रखता है सबसे कि कोई भी उससे गलती से भी आके टच ना कर दे. ठीक है, तो इस वे में हम अर्निका को याद कर सकते हैं. सो एक्सट्रीम सोरनेस कैप्सिकम में भी है, एक्सट्रीम सोरनेस अर्निका में भी है. ओके, नेक्स्ट लाइन, एवरी स्टूल इज फॉलोड बाय थर्स्ट एंड एवरी ड्रिंक बाय शडरिंग. ठीक है, ये एमडी का लाइन है, आप इसे मार्क कर लो. ये एमडी में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टाइम्स आया हुआ है. सो एवरी स्टूल इज़ फॉलोड बाय थर्स्ट. ठीक है, स्टूल जाएगा, पॉटी करेगा, देन उसे प्यास लगेगी. एंड एवरी ड्रिंक बाय शडरिंग, प्यास लगेगी, पानी पिएगा और उसके बाद उसे शडरिंग होने लगेगा. शडरिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बलिंग, मतलब कांपना. ठीक है, सो पॉटी किया, देन प्यास लगा, देन पानी पिया और उसके बाद कांपने लगा. ठीक है, ये कैप्सिकम. ओके, उसी तरह पेन एसोसिएटेड विद शडरिंग. ठीक है, कि पेन हो रहा है और साथ साथ कांप रहा है. ये कौन सी मेडिसिन है? दैट इज सीपिया. पेन हो रहा है और कांप रहा है तो सीपिया. और पेन एसोसिएटेड विद चिलीनेस, यानी पेन हो रहा है और ठंड लग रही है तो पल्साटिला. पेन एसोसिएटेड विद चिलीनेस, पल्साटिला. ठीक है, और जैसे ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरी स्टूल इज फॉलोड बाय थर्स्ट एंड एवरी ड्रिंक बाय शडरिंग. उसी तरह एक मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम. सो यूपेटोरियम परफोलिएटम में लिखा है, फीवर पढ़ेंगे हम इसका. फीवर का हम लोग जानते हैं 3 स्टेट होता है, हीट, चिल एंड स्वेट. हीट, चिल एंड स्वेट. तो यूपेटोरियम का जो फीवर है उसका चिल स्टेट सुबह 9 बजे आता है, 1 डे एट नून द नेक्स्ट डे. ठीक है, एक दिन फीवर हुआ जिसका चिल स्टेट सुबह 9 बजे आया और एट नून द नेक्स्ट डे, और अगले दिन दोपहर तक रहता है. बिटर वॉमिटिंग एट क्लोज ऑफ चिल, और जब चिल स्टेट ख़त्म होने वाला होता है तब उसे बिटर वॉमिटिंग होती है. ठीक है, ड्रिंकिंग हैसन चिल एंड कॉजेज वॉमिटिंग. पानी पिएगा, उसके बाद उसे ठंड लगने लगेगा, एंड कॉजेज वॉमिटिंग, और उसके बाद उसे फिर से वॉमिटिंग हो जाएगा. बोन पेन्स बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, बोन पेन करेगा ठंड के पहले भी और ठंड के बाद भी. ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया ये आ रहा होगा कि मे बी ये डेंगू का सिम्टम्स होता है. ठीक है, सो यूपेटोरियम को हम डेंगू में प्रिस्क्राइब करते हैं, बट हाँ, जब तक आपको टोटलिटी ना मिले तब तक आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब होम्योपैथी में नहीं करते हो. ठीक है, सो ये हो गया यूपेटोरियम का कि फीवर का जो चिल स्टेट है वो 9 बजे आता है. फीवर एक दिन शुरू होगा, अगले दिन दोपहर तक रहेगा. बिटर वोमिटिंग होगी कब? जब चिल स्टेट ख़त्म होने वाला हो. ठीक है,
ड्रिंकिंग हेसन चिल, पानी पिएगा तो उसे ठंड लगेगी और उसके बाद उसे वॉमिटिंग होगा, बोन पेन करेगा, बिफोर एंड आफ्टर चिल स्टेट। ठीक है, वापस आते हैं कैप्सिकम पे। कैप्सिकम में क्या लिखा है, एज द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज सो ऑल्सो डज द इल ह्यूमर। हमने पीछे पढ़ा था कि कैप्सिकम कैसा होता है, जोवियल होता है, ठीक है, खुश मिजाजी होता है, हंसने वाला होता है, ठीक है। लेकिन एज द कोल्ड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, जैसे जैसे बॉडी ठंडा होने लगेगा, ठंडा इन द सेंस कि जैसे जैसे ठंड लगने लगेगा कैप्सिकम को, और जितना ज़्यादा ठंड लगने लगेगा सो ऑल्सो डज द इल ह्यूमर, ठीक है, उसी तरह से उसका इल ह्यूमर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जब ठंड लग रहा है कैप्सिकम को, तो उस समय वो जोवियल मूड का नहीं होगा, उस समय इल ह्यूमर हो जाएगा, और इल ह्यूमर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे उसकी बॉडी को ठंड लगना बढ़ता जाएगा। ठीक है, इल ह्यूमर मतलब अब वो मजाक करने के मूड में नहीं है, अब वो हंसने के मूड में नहीं है, इरिटेबल है, चिड़चिड़ा रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल भी है कि अगर किसी का तबीयत खराब हो रहा है, ठंड लग रहा है उसे, तो उस समय वो मजाक नहीं सोचता है उसे, वो चिड़चिड़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है कैप्सिकम में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखा है नर्वस स्पैज्मोडिक कफ। ठीक है, तो जब नर्वस होगा तो उसको स्पैज्मोडिक कफ होगा। इन सडन पैरोक्सिज्म, सडन पैरोक्सिज्म मतलब बार बार लगातार होने लगेगा। ठीक है, बार बार उसे लगातार स्पैज्मोडिक कफ होने लगेगा। एज इफ हेड वुड फ्लाई टू पीसेस। ठीक है, और उसे ऐसा लगेगा कि उसका जो हेड है वो पीसेस, टुकड़ों में होकर उड़ गया या उड़ रहा है। ठीक है, सो नर्वस स्पैज्मोडिक कफ, जब नर्वस होगा तो स्पैज्मोडिक कफ होगा। इन सडन पैरोक्सिज्म बार बार लगातार होगा। एज इफ हेड वुड फ्लाई टू पीसेस, और उसे ऐसा लगेगा कि उसका हेड जो है वो टुकड़ों में बंटकर उड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैक्टस। ठीक है, कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस, इसमें क्या लिखा है, हेडेक प्रेसिंग लाइक अ हेवी वेट ऑन वर्टेक्स। ठीक है, तो कैक्टस का हेडेक में कैसा लगता है कि उसका जो हेडेक होता है उससे लगता है कि कुछ बहुत भारी वजन, ठीक है, उसके वर्टेक्स पे रखा हुआ है जो उसे प्रेस कर रहा है। ठीक है, उसी तरह एक मेडिसिन होता है मेनियांथस ट्रीफोलिएटा। मेनियांथस ट्रीफोलिएटा, MENYANTHES, मेनियांथस ट्रीफोलिएटा, ट्रीफोलिएटा TRIFOLIATA। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेसिंग इन वर्टेक्स बेटर हार्ड प्रेशर विथ हैंड। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वर्टेक्स पर जब प्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसे आराम होगा, और हार्ड प्रेशर अगर हम हाथ से दबा रहे हैं वर्टेक्स को तब उसके हेडेक में आराम होता है। ठीक है, किसमें, मेनियांथस ट्रीफोलिएटा में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं, विथ एवरी एक्सप्लोसिव कफ एंड एट नो अदर टाइम देयर escape a volume of pungent fetid air. ओके, विथ एवरी एक्सप्लोसिव कफ, एक्सप्लोसिव कफ मतलब काफ़ी तेज़ आवाज़ वाला कफ, खांसी होना, बहुत तेज़ आवाज़ का खांसी होना। और एक्सप्लोसिव लिखा हुआ है, तो एक्सप्लोसिव मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि बम फटता है कहीं, तो एक तो काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ फटता है, और दूसरा कि वो जो फटता है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलता है। ठीक है, सो विथ एवरी एक्सप्लोसिव कफ, तो अगर एक्सप्लोसिव कफ है एंड एट नो अदर टाइम, और किसी भी टाइम नहीं, कब, जब एक्सप्लोसिव कफ हो तभी, देयर एस्केप्स अ वॉल्यूम ऑफ पंजेंट फिटेड एयर। ठीक है, तब क्या होता है कि एक वॉल्यूम ऑफ पंजेंट फिटेड एयर, फिटेड एयर मतलब बैड स्मेलिंग एयर जो होता है, और पंजेंट मतलब होता है जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो। ठीक है, तो उस टाइप का स्मेल मतलब बदबू जो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बदबू जो है उसके मुंह से निकलता है। ठीक है, लेकिन कब, जब एक्सप्लोसिव कफ हो तभी, अदरवाइज और किसी टाइम में नहीं, एंड एट नो अदर टाइम। ओके, कैप्सिकम के लिए एक लाइन और आप लिख लो, जो MD में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ये जो
चीज़ें बोल रही हूँ जो इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं उसका पोस्ट बना के इंस्टा पर उसे अपलोड कर दूँगी। बट अभी के लिए आप लिख लो कि सोर थ्रोट इन स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स। ठीक है, कि जो स्मोकर्स हैं या ड्रिंकर्स हैं उनमें अगर सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में भी हम कैप्सिकम दे सकते हैं। ठीक है, सो सोर थ्रोट इन स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स, कौन सी मेडिसिन? कैप्सिकम। ठीक है, उसी तरह से एक मेडिसिन है एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना को मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप कि गर्लफ्रेंड और मम्मा का बहुत फेवरेट मेडिसिन बोलेंगे उसको, एल्यूमिना को। क्यों? क्योंकि एल्यूमिना को शराब से, सिगरेट से और किसी भी चीज़, इस टाइप की चीज़, टोबैको से, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई लड़का है और शराब, सिगरेट और ये सब चीज़ नहीं ले रहा है तो वो तो अपनी मम्मा के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए काफ़ी अच्छा हुआ। ठीक है, मतलब निहायत ही शरीफ टाइप का हो गया। तो बोल सकते हैं कि गर्लफ्रेंड या मम्मा का जो फेवरेट मेडिसिन है डैट इज़ एल्यूमिना। और क्यों? क्योंकि शराब, सिगरेट, टोबैको, इन सारी चीज़ों से उसे काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आप ऐसे लिख लो, सोर थ्रोट इन स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स, कैप्सिकम। और एक और लाइन, मच थर्स्ट बट ड्रिंकिंग कॉजेज शडरिंग। ठीक है, कैप्सिकम को काफ़ी प्यास लगती है, लेकिन जब भी पानी पिएगा या जब पानी पिएगा तो उसे ट्रेम्बलिंग होगी, शडरिंग होगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो एलेंस में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वो या तो बोरिक से लिए गए हैं या क्लार्क से या नैश से, मतलब बुक्स, अलग अलग बुक्स में जो जो लाइन लिखा है वो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एमडी के लिए, वो आई हैव रिटन इट। ओके, तो आप इसे नोट कर लो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एमडी के लिए है, एमडी में काफ़ी बार आ चुका है, सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पेन इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑन कफिंग, ब्लैडर, नीज, लेग्स, ईयर। ठीक है, खांसी हो रही है लेकिन पेन कहाँ हो रहा है? डिस्टेंट पार्ट में, जैसे ब्लैडर, नीज, लेग्स, ईयर्स। ठीक है, सो खांसने में और इन डिस्टेंट पार्ट्स में कोई एज सच रिलेशन नहीं है। ठीक है, खांसना और ब्लैडर का क्या रिलेशन हो सकता है, या खांसना और घुटने में पेन होने का क्या रिलेशन हो सकता है? ठीक है, लेकिन होम्योपैथिकली अगर हम लोग जाए तो इसे हम कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स बोल सकते हैं। ठीक है, कि हाँ, खांसी हो रही है और साथ साथ ब्लैडर में पेन हो रहा है, खांसी हो रही है और ईयर में पेन हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, नीज में पेन हो रहा है। ठीक है, और एक बात, एमडी में सेम लाइन उठा के नहीं ही लिखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, सो वो कैसे लिखेंगे कि पेन इन ब्लैडर ऑन कफिंग, या पेन इन नीज ऑन कफिंग, पेन इन लेग्स ऑन कफिंग, पेन इन ईयर्स ऑन कफिंग। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डिस्टेंट पार्ट को मेंशन करे। ठीक है, वो डिस्टेंट पार्ट की जगह ब्लैडर, नीज, लेग्स, ईयर्स ये सब भी मेंशन करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सो इसे भी आप मार्क कर लो। नेक्स्ट यहाँ आते हैं, ड्राई हैकिंग कफ एक्सपेलिंग एन ऑफेंसिव ब्रेथ फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, ड्राई हैकिंग कफ हो रहा है मतलब सूखी हुई खांसी हो रही है और बार बार खांसी हो रहा है। ठीक है, और एक्सपेलिंग एन ऑफेंसिव ब्रेथ फ्रॉम द लंग्स, और जब वो खांस रहा है, जब वो कफ कर रहा है तो उसके लंग से काफ़ी ऑफेंसिव यानी बदबूदार स्मेल जो है वो एक्सपेल हो रहा है। ठीक है, ये भी कैप्सिकम। ओके, नेक्स्ट है, सीना फॉलोज वेल इन इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, ये भी एमडी में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो सीना फॉलोज वेल इन इंटरमिटेंट फीवर, तो इंटरमिटेंट फीवर है और टोटलिटी पर अगर आप कैप्सिकम दे रहे हो और ठीक कर रहा है बट कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन सीना देने पर सीना फॉल्स वेल इन इंटरमिटेंट फीवर। तो सीना को अगर हम कैप्सिकम के बाद देते हैं इंटरमिटेंट फीवर में तो वो काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है,
अब बोल रहा है द कंस्ट्रिक्टिंग बर्निंग स्मार्टिंग पेन्स डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एपिस एंड बेलाडोना। ठीक है, सो एपिस, बेलाडोना और कैप्सिकम में हमें कंपैरिजन करना है कंस्ट्रिक्टिंग बर्निंग स्मार्टिंग पेन के बेसिस पे। सो अगर हम ऐसा बोले कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, ठीक है, सो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच के लिए 3 मेडिसिन हैं, एपिस, बेलाडोना और लेकेसिस। कैसे याद करेंगे कि लैब, LAB, लेकेसिस, एपिस, बेलाडोना। जब भी हम किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा होता है, किसी भी सामान को ना छुए। ठीक है, यानी वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच है। अगर हम उसे टच करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर और प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच के लिए 3 मेडिसिन, एपिस, बेलाडोना, लेकेसिस। कैसे याद करेंगे, लैब से, लेकेसिस, एपिस एंड बेलाडोना। ठीक है, सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एपिस में बर्निंग है, कैप्सिकम में भी बर्निंग है, और एपिस में तो स्टिंगिंग पेन है, सोरनेस भी होता है। कैप्सिकम में भी सोरनेस हमने देखा। ठीक है, बेलाडोना पे आते हैं। बेलाडोना में क्या है कि जैसा हम जानते हैं कि फीवर में हाथ काफ़ी गर्म हो जाता है उसका। ठीक है, कि इवन अगर आप उसका हाथ, बेलाडोना के पेशेंट का हाथ अगर आप होल्ड भी करोगे तो उसके हाथ का जो हीट है वो आपके हाथ में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इवन इतना गर्म लगेगा कि उसका हाथ शायद छोड़ना पड़े। ठीक है, और बेलाडोना में भी बर्निंग है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो डिफरेंस क्या हुआ कि कैप्सिकम में बर्निंग के साथ साथ कॉन्स्ट्रिक्टिंग एंड स्मार्टिंग पेन है। ठीक है, और एपिस में क्या है, एपिस में बर्निंग है, स्टिंगिंग पेन है, सोरनेस है। ठीक है, और बेलाडोना में हमने देखा कि बर्निंग तो है ही, और फीवर के कंडीशन में हाथ का जो बर्निंग होता है वो इवन दूसरे जो पेशेंट, जो डॉक्टर है उसके हाथ में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, सो कैप्सिकम ख़त्म हो गया हमारा। कीप रिवाइजिंग दीज नोट्स रिपीटेडली। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर हमेशा याद रखने के लिए रिवीजन काफ़ी ज़रूरी होता है, रिवीजन मस्ट है। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग द नोट्स, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। I will try to clear your doubts, and thank you. मिलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के साथ।